हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और टॉपिक मैंने सेम रखा है। बाकी मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मैं टॉपिक की पूरी गहराई तक आपको समझाना चाह रही हूँ, इसलिए उस टॉपिक से हर वो चीज़ लेकर आ रही हूँ ताकि आपके उस टॉपिक से लेकर कोई भी आपके इशू ना रह जाए आपके अंदर कि हाँ ये टॉपिक रह गया या ये। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश यही है, लेकिन अगर कोई पॉइंट पे कहीं कुछ छूटता है तो मैं कंटिन्यू हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी। और हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में मंजीत कौर हमारा जो स्टूडेंट रहा है, जो हमारे वीडियो वॉच करते हैं बच्चे, उनमें से एक मंजीत कौर बच्चा है, उसने कमेंट किया है कि उसको एक क्वेश्चन हमारा इससे पहले वाले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। तो आज मैं उस क्वेश्चन को यहाँ ज़रूर बताऊँगी आपको, बट इससे पहले जो मैं कंटिन्यू 5-6 सवाल जो बताती हूँ वो ज़रूर पहले समझा लूँ। लास्ट में मैं मंजीत कौर का वो सवाल ज़रूर अटेंड करूँगी, ठीक है, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक, तो मंजीत जी आप हमारा ये पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन को फिर से आपको समझाने वाली हूँ। तो टॉपिक आपको बता दूँ, सेम ही टॉपिक आज भी। क्यों, एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप लोग कि ये जो टॉपिक चल रहा है इस समय, चाल दूरी समय, ये टॉपिक आपके नवोदय एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे मतलब ये टॉपिक है, आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लो कि ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही आने, नहीं अगर 3 तो 2, 1-2 आप वो उठाएगा ही ज़रूर, ये मान चलिए। एक इजी डालेगा और एक टफ डालेगा। मोस्टली ऐसा आप टीवीएस के जितने भी क्वेश्चंस देख रही है, पेपर देखिए, उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसलिए ये जो वीडियो की इस समय जो वीडियो चल रहा है, मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ उससे, आज मैं फिर वही टॉपिक लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, एक वीडियो इससे रिलेटेड और बनाना पड़ेगा ताकि ये पूरा डिटेल्ड में आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आई थिंक ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन वीडियो से उनको हेल्प मिल सकती है। हो सकता है किस को ये वीडियो देखने के बाद क्या प्रॉफिट मिल जाए, ये कह नहीं सकते, इसलिए प्लीज़ सभी इसको शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए आज के क्वेश्चंस क्या हैं उनको देखते हैं। आज के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि बहुत ही दमदार हैं। आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है? तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। रिया अपनी स्कूटी से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसे 1 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि हर बार मैंने चाल में चेंज किया है, समय में चेंज किया है, पर कभी भी दूरी में चेंजेस नहीं किए थे। अब मैं हर बार देखिए एक नई आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करके ला रही हूँ ताकि हर प्रॉब्लम से आप समझ पाए, हर प्रॉब्लम को आप समझ के कर पाए। अब यहाँ पर जो ये मैंने बोला है, यहाँ पे ये मैंने क्या मेंशन किया है कि यहाँ पे क्या 1 किलोमीटर और 600 मीटर बताया है दूरी को। अभी तक नॉर्मल आपको किलोमीटर में दूरी दे दी जाती थी या मीटर में दे दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे किलोमीटर और मीटर दोनों में दी है। तो आपको क्या करना है? तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको इसी दूरी को चेंज करना पड़ेगा। अब दूरी को हम कैसे चेंज करेंगे देख लेते हैं। हमें दूरी दी क्या गई है, पहले 1 किलोमीटर और 600 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 1 किलोमीटर को अगर हम देखें तो ये मीटर में, इसको भी हम मीटर में बदल लें। इससे क्या होगा कि जब ये मीटर में बदल जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो जब 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से हम गुणा करते हैं, मतलब ये हो गया 1000
मीटर, इसको हम क्या कर रहे हैं 1000 मीटर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर 600 मीटर भी दिया है तो प्लस 600 मीटर भी इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारा टोटल हो जाएगा 1600 मीटर। तो हमारी दूरी क्या फाइनल अभी निकल के आई है 1600 मीटर। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे चाल जो है हमसे देखिए यहाँ पे क्या पूछी गई है, चाल इस 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और यहाँ पर हमने दूरी को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो जब मीटर में हमने इसको कन्वर्ट किया है तो हमें चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको बता दें, जब चाल की बात होती है और चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हमें उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोज़ में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, 24 का मल्टीप्लाई 5/18 या 5/18 में कर लेना है। जब आप इसको करोगे तो इसको काटेंगे तो ये दोनों संख्याएं जो हैं 3 से कट जाएंगी। तो 3 से हम इसको काट देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे क्योंकि अभी भी कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो अभी आप देखिए कुछ भी कटने वाला नहीं बचा है, तो हमारा जो यहाँ पर निकल के आएगा वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/3। तो आप देख सकते हैं चाल हमारी क्या निकली है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी, अब जो चाल हमने बदली है वो मीटर प्रति सेकंड में। मैं इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, आई थिंक आपको ये क्लियर हो जा रहा होगा। इसका मतलब है किलोमीटर प्रति घंटा और इसका मतलब है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए चाल हमारी हो गई मीटर में और दूरी हमारी हो गई मीटर में और जो चाल है वो हो गई मीटर प्रति सेकंड में। अब हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। हमें क्या निकालना है, समय। तो समय का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें दूरी क्या दी गई है 1600 और चाल क्या दी गई है 20/3। तो 20 तो नीचे आ जाएगा, पर बटे के नीचे बटे या अपॉन के नीचे अपॉन नहीं होता है, तो इसके लिए क्या होगा 3 ऊपर चला जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर कटने वाली संख्या है तो उसको हम काट देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे कट रहा है तो अभी हम उसको काट देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से आपका ये कट जाएगा। कितनी बार में 80 टाइम। ठीक है, 2 8 जा 16 होता है और ये 0 उठा के ऊपर रख देना होता है। तो हमारा समय जो है अभी वो किस में आया 240, आप देख सकते हो मीटर प्रति सेकंड। तो ये सेकंड में आया है हमारा। ठीक है, ये सेकंड में हमारा जो यहाँ पे टाइम आया है वो सेकंड में है। पर अगर हम ऑप्शन को ध्यान दें, यहाँ पे टाइम जो है मिनट में दिया है, यहाँ पर टाइम मिनट में दिया है। तो अब हमें इसको आंसर के रूप में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड से मिनट में बदलने के लिए देखिए, घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुणा करते हैं 60 से और मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग करते हैं 60 से। वैसे ही मिनट से सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही करना होगा। तो 240/60 कर देना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तो ये कट रहा होगा तो हमें इसको काटना, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में, आई थिंक मुझसे स्पीड में आप यहाँ पर तेज चल रहे होगे। तो ये यहाँ पर 4 बार में कट हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 मिनट। हमारा आंसर आ गया है 4 मिनट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन विद आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी में मेंशन है। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था कि हर ऑप्शन जो है वो हर आंसर बी ऑप्शन में आपको मिल रहा था, बट ऐसा इस बार नहीं है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसको चेंज कर दिया है। तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक मतलब माइंडसेट हो जाता है ना कि बी में आंसर है हमेशा बी ही होता है, ऐसा कुछ वो नहीं होता है। आपको चारों ऑप्शन देखने पड़ते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन डिटेल में नहीं अभी भी समझ में आ रहा हो तो मेरी यही राय रहती है कि आप इसको बार बार पॉज करके खुद करते हुए और प्रैक्टिस साथ में खुद प्रैक्टिस भी करते जाइए और उसके बाद रिवाइंड करके देखिए। ठीक है,
बार बार जिस टॉपिक से, और आप एक बात नोटिस कर लीजिए कि जिस टॉपिक को मैं आपको समझा रही हूँ उस टॉपिक्स को आपको क्या करना है, प्ले के प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक क्वेश्चन समझाया, उससे रिलेटेड आपको बुक से, नेट से, कहीं से भी उससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन खुद करने होंगे, तभी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे से बैठेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको ठीक लगा हो और मुझे लगता है कि आप ऐसा करोगे। इससे रिलेटेड तुरंत 5 क्वेश्चंस खुद नोट करोगे और उसको करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 18 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 12 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। इस यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ पर आपसे देखिए, मैं बिल्कुल अलग टॉपिक मतलब टॉपिक तो वही है, पर इसमें ये औसत चाल की समझाने के लिए मैंने ये औसत चाल वाला एक सवाल डाला है। औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत चाल बराबर होता है, पहले तो सूत्र समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, दूरी बटे अपॉन कुल समय, टोटल टाइम। ठीक है, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब हमें इसके लिए पहले हमारे पास होना क्या क्या चाहिए, हमारे पास दूरी होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। तो पहले तो हमारे पास दूरी और प्लस समय होना चाहिए। अगर हम ध्यान दें तो हाँ, हमें समय तो दिया हुआ है पर हमें दूरी नहीं दी है, इसमें चाल दी है। तो आप क्या कर, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको पहले समय को हम ये देखिए, एक जगह आपको 18 मिनट लग रहा है और एक जगह आपको 12 मिनट लग रहा है। मतलब जब वो चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो उसको 18 मिनट लग रहे हैं, और जब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो उसको 12 मिनट लग रहे हैं। तो इन दोनों चालों को हम पहले ही क्या कर लेंगे, बोला जा रहा है टोटल समय, तो 12 प्लस 18। ठीक है, आपको 12 और प्लस 18 का क्या आ जाएगा, 30। क्या आ जाएगा, 30। तो ये टोटल समय हमारा आ चुका है। पर आप ध्यान दीजिएगा, ये मिनट में समय था, ये किस में था, मिनट में। तो इसलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दूरी जो निकलेगी, पहले हम रुक जाइए, इसको रोक देते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक साइड में रख देते हैं। अभी हमें क्या करना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अब यहाँ पर हमें चूके के हिसाब से देखना पड़ेगा। चूंकि बोला जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में चल रही है 60 किलोमीटर, इसलिए 60 मिनट 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है, इसलिए बोला जा रहा है 18 मिनट। तो जैसे 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है तो 18 मिनट में 18 चलेगी। वैसे मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये 18 चला जाएगा ऊपर और 60 नीचे आ जाएगा, 60 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे दूरी क्या निकल के आएगी, 18। मतलब 18 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कौन, एक रेलगाड़ी। ये तो हमारा इस पोर्शन का सॉल्यूशन हुआ है। अभी क्या करना है, 12 मिनट में 75 किलोमीटर की, अब 12 मिनट में, तो 12 के हिसाब से आपने क्या करना है, फिर चूँकि 1 घंटे की चाल आपको ये दी है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, चूँकि 60 मिनट में तय करती है बराबर कितनी, 75 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए कितने मिनट में पूछा जा रहा है, क्योंकि भाई हमें दोनों राशियां सेम होंगी तभी तो हम चूकी से लगा पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ 12 रखना पड़ेगा। तो 12 मिनट में तय करेगी बराबर, तो यहाँ पे ये 12 चला जाएगा ऊपर और 60 आ जाएगा नीचे। तो 12 से 60 कट जाएगा 5 बार में, और 5 से ये 75 15 बार, क्योंकि 15 बचे 75 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो दूरी आएगी 15 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी है 18 किलोमीटर। आप देख सकते हैं पहली जो दूरी आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो चल रहा है, और ये दूरी है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो पहली दूरी हमारी आई है 18 किलोमीटर। हमसे यहाँ कहा गया है कुल दूरी बटे कुल समय, तो पहली दूरी हमारी आई है 18 किलोमीटर, और दूसरी जो दूरी आई है वो 15 किलोमीटर। थोड़ा ये लेंथी सवाल है, ध्यान से आपको समझना होगा कि मैं यहाँ पे कैसे एक एक स्टेप को क्लियर कर रही हूँ, तो आप वैसे ही इसको समझते जाइएगा।
तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये हमने दूरी निकाली है, हमें चाल दी थी और 1 घंटे की चाल दी थी। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 18 मिनट की हमसे दूरी पूछी थी। 18 मिनट में उस रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की, तो 18 मिनट में उसने 18 किलोमीटर की और यहाँ पर 12 मिनट में 15 किलोमीटर की। तो अभी हमको यहाँ पर हम ध्यान दें, ये जो मिनट में समय दिया हुआ है और यहाँ पे जो दूरी दी है वो हमें किलोमीटर में दे दी है, तो दोनों चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ जाएंगी। इसको हमें घंटे में बदलना पड़ेगा, नहीं चेंज ये तो नहीं करना पड़ेगा, ये तो किलोमीटर है और ये आपका क्या है मिनट है, तो इसको हमें घंटे में बदलना पड़ेगा क्योंकि जो चाल हमें निकालनी है तो या तो चाल मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए, तो हमारी क्या होगी, दूरी मीटर में होगी और समय सेकंड में होगा। लेकिन यहाँ पर हमको दूरी दी है किलोमीटर में, तो हमें समय भी किस में करना पड़ेगा, आपका घंटे में। तो इस वजह से हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा 30 आया, 30 बटे हमें 60, क्योंकि जब हम मिनट को घंटे में बदलते हैं तो आपको पता है 60 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ इसको काटेंगे तो 1/2, 1/2 घंटे, ठीक है, 1/2 आवर, ये हमारा समय आ गया है। तो अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुल दूरी आ गई है, कुल समय आ गया। कुल दूरी क्या आई है, 18 और प्लस 15, हमारी दूरी क्या आई है, 18 प्लस 15, तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 33। बाकी मैं इसको रफ करके पूरा फिर से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं। अभी इतना पोर्शन हटा के यहाँ पे, क्योंकि आपको शायद ये दिखेगा नहीं। तो कुल दूरी औसत चाल बराबर आ रहा है, कुल दूरी कितनी आई है, 33 कुल दूरी आई है, क्योंकि हमने हमारी दूरी निकली थी 18 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, तो दोनों दूरियों का को जोड़ा जाता है और दोनों समय, जितना भी समय दिया हो, 2 से 3 भी दिया जा सकता है, 2 से 4 भी दिया जा सकता है, ऐसा मैंडेट नहीं होता है कि सिर्फ 2 ही दिया जाएगा, जितना भी दिया हो उन सबको जोड़ा जाता है। तो 33 अपॉन हमारा क्या निकला, 1/2, तो बटे के नीचे बटा तो आता नहीं है, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 66। पर 66 क्या, क्योंकि चूंकि हमारा जो समय था वो घंटे में बदल चुका था और जो हमारी दूरी थी वो किलोमीटर में थी, तो चाल हमारी किस में आएगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रहा हमारा आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी था, आपको डिटेल में इसको और बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकला है, ये देखिए, सी इज़ द राइट आंसर। तो आई थिंक चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है तो उसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, एक पार्क की लंबाई 2500 मीटर है और चौड़ाई 1000 मीटर है। एक साइकिल सवार पार्क के चारों ओर 6 चक्कर लगाता है। यदि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मैं हर क्वेश्चन को थोड़ा एक हाई लेवल पे लेके जा रही हूँ, एक हाई लेवल, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। अब मैं थोड़ा थोड़ा हाई पर जा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो हमें नेक्स्ट सीढ़ी की ओर चलना है, फिर हमें थर्ड, तो ऐसे हमें टॉप पे पहुँचना है। तो इसका भी डिटेल्ड पूरा वीडियो हमें, मतलब पूरा ये टॉपिक डिटेल में समझ में आ जाए, ये देखना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको ये समझा दें, यहाँ पे क्या बात की गई है, एक आयत की बात की गई है, एक आयताकार जगह है, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है। इसकी जो लंबाई है वो 2500 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1000 मीटर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। आपको मैंने इससे पहले जो ये क्षेत्रफल और परिमाप वाले जो वीडियो है, अगर आप देखिएगा, हमारे पहले वीडियो पढ़े हैं, उसमें मैंने ये समझा रखा है आयत और वर्ग के, कि कभी भी अगर हम अंदर के एरिया की बात करते हैं, जस्ट इमेजिन अगर हम बोलते हैं कि कुछ हमें दरी बिछानी है या फिर हमें टाइल्स लगवाने हैं, तो वहाँ पे हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। लेकिन अगर हम आउट एरिया की बात करते हैं, जस्ट लाइक बाहर की बात करते हैं,
तो इसका मतलब होता है परिमाप। ठीक है, अब एक साइकिल सवार है, वो यहाँ से चलना चालू कर रहा है, फिर यहाँ वापस यहाँ आने में उसको बोला वो 6 चक्कर लगा रहा है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आ रहा है, तो वो ऐसे 6 चक्कर लगा रहा है। तो अब इतना करने के लिए पहले तो हमें इसकी परिमाप पता होनी चाहिए। ये जो एरिया दिया है इसके हमें पेरीमीटर क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पता है हमें क्या करना होता है, परिमाप का सूत्र होता है जो पेरीमीटर का, ये आयत है, आयत का परिमाप। तो सूत्र इसका आपको मेंशन कर देते हैं। इसका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें रख लेनी है। तो अगर हम देखें कि लंबाई हमारी क्या है 2500 और चौड़ाई है 1000, तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 3500। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 3500 आ जाएगा, प्लस हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो अगर हम 35 का 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7000 आ जाएगा। ओके, 7000। तो ये तो हमें किसकी बात कर रहा है, ये परिमाप निकल के आया, सिर्फ ये परिमाप निकल के आया, ये एक राउंड की बात हुई है। हमें बाहर आउटर एरिया जोड़ लेने। अगर आप ऐसे परिमाप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको ये भी डिटेल में मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि ये जो लंबाई होती है इसके जस्ट सामने वाली लंबाई भी सेम ही होती है, और जो चौड़ाई दी होती है उसके सामने वाली भी चौड़ाई सेम ही होती है। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, इसको और इसको ऐड कर लो, तो तब भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सारे एरिया को अगर आप ऐड कर लोगे 1000, अब चौड़ाई को 2 बार ऐड कर लो, 2500 को 2 बार ऐड कर लो, तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। अभी हम चलते हैं, अभी यहाँ पे क्या कहा गया था, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ये तो खाली हमने परिमाप निकाला है। बोला गया है साइकिल सवार क्या कर रहा है, 6 चक्कर लगा रहा है। अब एक चक्कर में तो 7000 मीटर की दूरी हो रही है, पर यहाँ पे 6 चक्कर की बात हो रही है, तो हम 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितने मीटर की दूरी हो जाएगी, 42000 की दूरी हो जाएगी। पर ये 42000 की जो दूरी है ना वो मीटर में हो जाएगी, और हमें जो चाल दी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें इसको चेंज भी करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने के लिए, ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, आई थिंक आपको पता होगा, 1000 से भाग देना पड़ता है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए भाग करना पड़ता है, किससे, 1000 से। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, तो आप देख सकते हैं ये 3 0 इसके कट गए, ये 3 0 इसके कट गए, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, डायरेक्ट 42 किलोमीटर हमारी जो दूरी आई है 42 किलोमीटर आई है। अब बोला जा रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दूरी हमारी क्या आ गई है, दूरी हमारी आ गई है 42 किलोमीटर, और चाल हमें क्या दी जा रही है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देख सकते हो सब कुछ दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। समय निकालने के लिए आपको पता है दूरी बटे चाल होता है, तो 42 बटे 14 कर देंगे। तो अब आप इसको डायरेक्ट इसको काट सकते हो, तो इसको काट लेंगे, ये 14 से कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, 14 3 = 42। तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो ये हमारे पास क्या चीज़ नहीं थी, हमारे पास दूरी नहीं दी हुई थी, तो इस प्रोसेस से हमको दूरी निकालनी पड़ी, और दूरी निकलने के बाद जब हमें दूरी मिल गई तो चाल ऑलरेडी दी हुई थी, फिर हमने समय भी निकाल लिया, और समय हमसे पूछा गया था तो 3 घंटे आया है समय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी थी और दूरी जो है किलोमीटर में दिया था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन आप देख सकते हो राइट, यहाँ पे ऑप्शन है 3 घंटे, तो ये रहा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एक बस 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा दिया,
मतलब पूछा गया है, एक छोटा सा सवाल है, पर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, इसलिए मैंने इसको भी, और इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ डाल दिए थे, तो थोड़ा मैंने इजी कर दिया ताकि आप थोड़ा चिल हो जाओ। तो चलिए इसको देखते हैं। हमें चाल क्या दी है, चाल पर हमें दी है एक जो बस है वो कितने 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रही है, चल रही है। अभी बोला जा रहा है समय हमको क्या दिया है, समय हमको दिया जा रहा है 1 सेकेंड, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी हुई है और हमें समय किसमें दिया, मतलब सेकंड में। तो अभी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा और हमसे क्या पूछा जा रहा है, दूरी पूछी जा रही है, दूरी हमसे पूछी जा रही है। तो पहले हमको अपनी चाल को चेंज करना पड़ेगा। तो चाल को चेंज करने के लिए ये किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा। तो 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें तो ये 3 से कट रहा है, तो इसको काट लेते हैं, ये 6 बार जाएगा और ये 1 और 4, ठीक है। और अगर अब इसको हम काटें तो ये 3 बार जाएगा 2 से और ये 7 बार जाएगा। तो अगर अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 35/3। तो ये हमारी चाल जो है वो किस में बदल चुकी है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। पहले चाल थी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, जब उसको हमने चेंज किया तो अब वो 35/3 मीटर प्रति सेकंड में बदल चुकी है। तो बस सीधे सीधे आपने क्या कर देना है, दूरी को निकालने के लिए दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो चाल हमारी क्या दी है, 35/3 और गुणित में 1। अब 1 की क्या ही वैल्यू, 1 का गुणा करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको कट कर लेना है। तो इससे इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे तो 1 बार जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 बार जाएगा, लेकिन अभी हम इसको नीचे लिखना पड़ेगा 1 बार 1 बार, और अब इसमें माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और शेषफल और बटे में 3। तो ये रहा हमारा आंसर। और हाँ, ये क्या है, ये दूरी की बात हो रही थी और दूरी समय हमारा सेकंड में दिया था, तो दूरी हमारी किस में आएगी, मीटर में, ठीक है। मीटर में हमारी दूरी आ चुकी है, यही हमारा रहा आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए डी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपने देखा बहुत शॉर्ट था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ भी करना नहीं था, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बस शाम को 6:30 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए प्रस्थान करती है और लखनऊ अगले दिन सुबह 6:30 बजे पहुंचती है। यदि दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। आपको ऑप्शन भी मेंशन है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए हमें दिया क्या है, पहले हम ये नोट करते हैं। हमें दिया जा रहा है, देखिए ये दिया है, ये दिया है और हमको ये दिया है और हमें कुछ भी नहीं दिया है। चाल हमसे पूछी जा रही है, चाल हमसे पूछी जा रही है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं दूरी हमको कितनी दी है, दूरी हमको दी है 480 किलोमीटर। अब हमसे क्या कहा, पूछा क्या गया, बताया गया, अब हमें समय निकालना पड़ेगा। चाल हमसे पूछी जा रही है, चाल हमको समय यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या है, कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर आपने मेरे से पहला वीडियो जो देखा होगा उसमें मैंने बताया है कि जब इस तरह से समय दिया हो तो आप समय को कैसे निकालते हैं, मतलब घंटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है शाम को 6:30 बजे। शाम को 6:30 बजे जब चली गाड़ी तो उसके बीच और सुबह 6:30 बजे पहुँची। तो इन दोनों के बीच में 12 बज रहा है, दोनों के बीच में 12 बज रहा है। तो हमें क्या करना है, जब 12 बीच में बजता है तो 12 के बाद कौन सा समय बज रहा है, सुबह वाला, अगले दिन सुबह वाला। तो इस समय को हमें जोड़ देना होता है, इस समय को हमें जोड़ देना होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
18:30, ठीक है। अगर हम स्टेशन की घड़ी के हिसाब से देखें तो 18:30 हो रहा है। अब हमें क्या करना होता है कि पहला वाला समय जो होता है इसमें माइनस कर देना होता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, हर चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बाद वाला समय जोड़ा जाता है और पहले वाला 12 के बाद वाला समय और 12 के पहले वाला समय जो होता है वो माइनस कर दिया जाता है। तो 30 में 30 माइनस तो 0 0 और उसके बाद यहाँ पे 18 में 6 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब हमको कितने टोटल घंटे लगे हैं, 12 घंटे। तो हमारा समय आ चुका है 12 घंटे। तो अब हमें लगता नहीं है कि हम अपनी मंजिल से बहुत ज़्यादा दूर है, तो सीधे सीधे चाल निकालने का लगा देते हैं फॉर्मूला। तो चाल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 480/12। अब आप देख सकते हो कि दोनों ही एक दूसरे से कट रहे हैं, इनको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये 0 उठा के रख देंगे तो हमारी चाल आ चुकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रही हमारी चाल। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आई, क्योंकि हमें समय की दूरी जो है किलोमीटर में दी थी और समय जो है घंटे में दिया था, इसलिए चाल हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप देख सकते हैं हमारा आंसर कौन सा सही है, जी, बी ऑप्शन इज द राइट। अब हम चलते हैं। अच्छा, मंजीत जी ने जो हमसे क्वेश्चन किया था, 5 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं। मंजीत जी ने जो हमसे क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन को एक बार फिर से उनको समझा देते हैं। तो प्लीज़, आई थिंक मंजीत जी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अब आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपको समझाना है क्वेश्चन, पिछले वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन जो आपका रह गया है, तो वो मैं आप समझाने जा रही हूँ। तो हमारा जो ये सेकंड क्वेश्चन पिछले वीडियो का रह गया था, मंजीत जी आप देख सकते हैं ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक साइकिल सवार 2.8 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय करता है। 2.8 किलोमीटर 8 मिनट में तय करता है। उसकी, सॉरी यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, उसकी गति, ठीक है, गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, गति बोले या चाल बोले सेम ही होता है, ठीक है, गति बोले या चाल बोले सेम ही होता है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें दूरी क्या दी है, दूरी बराबर है 2.8 किलोमीटर और हमको समय क्या दिया है, जो चीज़ दी है उनको हम देख लेंगे, 8 मिनट, ठीक है, सॉरी इसको भी। और अभी हमसे क्या बोला जा रहा है, उसकी चाल पूछी जा रही है, चाल बराबर। तो चाल बराबर अभी हम यहाँ देख लें कि क्या हमें जो चीज़ें दी हैं वो प्रॉपर सही दी हैं या नहीं। तो देखें, ये समय जो है मिनट में दे दिया है और ये दूरी जो है हमें किलोमीटर में दे दी, तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। तो इसके लिए हमें दोनों चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। समय को अगर हम सेकेंड में बदल लें और दूरी को मीटर में बदल लें तो आराम से हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 2.8 क्या है, किलोमीटर। अभी मैं इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं बता रही हूँ बार बार, 1000 से गुणा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो जब 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा तो वैसे तीनों 0 रखेंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ रख जाएगा, तो इस बिहाफ पे ये क्या हो जाएगा, 2800, ठीक है। हमारा इसको चेंज करने के बाद क्या आया है, 2800 मीटर। थोड़ा ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये क्या यहाँ पे किलोमीटर में था। अब मंजीत जी आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 28 किलोमीटर था, अब हमने यहाँ पे चेंज किया है मीटर में, तो 2800 मीटर हो गया है, या 2800 मीटर। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे समय भी चेंज करना है। थोड़ा देखिए, इससे पहले मैंने क्वेश्चन में 2 मेथड बताए थे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सबसे बेस्ट तरीका लेके आई हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब इसको मिनट को हमें सेकंड में बदलना है। तो आपको बता दें, सेकंड में बदलने के लिए आपको 60 से गुणा करना पड़ता है। अगर मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा, और सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे 60 से,
अच्छा, 60 से गुणा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 480 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा किस चीज़ में हम चेंज कर रहे हो वो क्या बन जा रहा है। अभी यहाँ पे समय जो था मिनट में था, अब समय हो गया सेकेंड में, 480 सेकेंड। अब सीधा सीधा हम आराम से लगा सकते हैं। तो अब सीधा क्या, चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी हमने चेंज की है 2800 अपॉन में आपको क्या रखना है? समय। समय टाइम हमारा किस में दिया है? 480। ठीक है, अब हम ध्यान दें कि अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हमसे पूछी जा रही है, और ये जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगा। तो अगर अब हम इसको निकालें फिर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या कर रहे हैं मंजीत जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ डायरेक्ट 5/18 से गुण सॉरी 5/18 से गुणा कर लेंगे तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये कुछ भी आपस में कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, इसको काट लेते हैं। सॉरी यहाँ 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गई थी, ये क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब हम इसको 18/5 से, अब हम इसको काट लेंगे। ये कितनी बार जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 और 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 56। और इसको अगर हम काटें तो ये दोनों डिजिट आपस में 6 से कट जाएंगी, तो 6 से 6 3 जा एंड 7 बार में ये जाएगा, नो 8 बार में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ अभी भी कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, तो 8 से ये कट रहा है 7 बार में, तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 7 और यहाँ पे बचा है 3, नीचे सब कुछ कट चुका है, तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे काटने में फोकस करना है, काटते समय ध्यान रखना है कि कैसे काटना है। ठीक है, तो 21 किसमें हमने चाल अपनी बदली थी, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमें 18/5 से गुणा करना पड़ता है। इससे पहले मैं मिस्टेक क्या कर रही थी, 5/18 से गुणा कर रही थी, तो वो नहीं, वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी चाल हो गई है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कहाँ पे मेंशन है? डी में। तो आई थिंक मंजीत जी आपको इस ये देखिए मैंने आपको नए बेस पे आपको ये समझाया है, इससे पहले 2 तरीके से समझाया है। मैं ऐसा आशा कर रही हूँ कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि और अगर नहीं आया है तो बार बार इन दोनों को आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, और इसके बेस पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिकली करिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिकली कुछ करेंगे नहीं तो क्या आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैंने समझाया, आपने कॉपी बंद करके रख दी, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली कुछ भी करना पड़ेगा, खुद उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक मंजीत जी इस क्वेश्चन से आप खुश होंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को लाइक, इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल में भी वीडियो में जाके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।